हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिजिक्स मंत्रा 24/7। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉनकेव के रे डायग्राम्स। जो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स है, ये कैसे बनते हैं, क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या मेन बातें हैं। तो अगर कॉनकेव के आपको रे डायग्राम बनाने हैं तो आपको बेसिक 4 रूलों को फॉलो करना होगा। कॉनकेव क्या होता है बेटा? जिसके इस साइड पॉलिश होती है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। ठीक है बेटा। तो पहला रूल क्या है? पहला जो रूल है बेटा, अगर आपको देखें, आप पहले तो इन सब सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिए। जिसके इस साइड पे यहाँ पे क्या होती है बेटा? पॉलिश होती है, उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ कॉनकेव की ही बात करेंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है बेटा, मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं पोल। इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन मैंने खींची है, ठीक है, जो यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, जहाँ पे सारी लाइटें आके इकट्ठा होती है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और उसी के जस्ट डबल यहाँ पर होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या होती है? दुगनी होती है। और ये जो लाइन जा रही है बेटा, इस लाइन को बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। द लाइन ज्वाइनिंग P to C, जो P और C को मिला रही है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। और C से P तक की डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब डायग्राम के रूल देख लीजिए बेटा। तो ये जो लाल लाइट आ रही है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। पहला रूल कह रहा है कि अगर कोई लाइट अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी हर हाल में। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर कोई लाइन तिरछी आ रही है बेटा, ये देखिए, अगर कोई लाइन ऐसे तिरछी होके जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी। और ये रूल ही सारे जो रे डायग्राम को बनाने में मदद करते हैं। अगली लाइन क्या है बेटा? एक ये क्वेश्चन, इसका जो एक टॉपिक है, ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार MCQs में देखने को मिला है कि अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में कौन सी वो जगह होती है जहाँ से लाइट पड़ती है, जैसी आती है वैसी ही लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र वो जगह है। वक्रता केंद्र से जो भी लाइट जैसी जाती है, परावर्तन के पश्चात वैसे ही वापस आ जाती है। और अगर वो ध्रुव से जाएगी बेटा तो वो इस तरीके से लौटती है। तो ये 4 रूल्स हैं जिनको आपको रे डायग्राम बनाने में फॉलो करना है। अगर आपको ये 4 रूल्स आते हैं तो आप रे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। और बहुत कम टाइम बचा है, तो इसको एक काम करिएगा, जब भी आप इसको बनाने अभी बैठे तो आप अपने पास एक पेन कॉपी ज़रूर रखिएगा, मेरे साथ बनाते चलिएगा। मैं 6 केस है, 6 के 6 केस आपसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पहला केस। बस पॉज ले लो। तो पहला केस बेटा ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, when object is at infinite, when object is at infinite। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर है तो इन्फिनाइट वाली लाइट सिर्फ आपको आती हुई दिखती है इस तरीके से। तो पहला जो रूल था, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है बेटा? फोकस से। कहाँ से जाएगी वो? फोकस से। इस तरीके से वो फोकस से जाएगी। और ये देखिए बेटा दूसरी लाइट, ये भी आई और ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो जिस पॉइंट पे लाइट मिलती है वहां पर ये इमेज बनाती है। और बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं कि वो इसका पाथ नहीं दिखाते कि लाइट किधर से किधर आई। तो ये देखिए लाइट इधर से आई है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई है? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गई है बेटा? फोकस से। और ये दूसरी लाइट, तो ये जहाँ पर मिलेगी जिस जगह पे, वहाँ पे ये इमेज बनाएगी। साथ में इसको ड्रॉ भी करते रहिएगा और जिस सीक्वेंस में मैंने बनाया है उसी सीक्वेंस में आप बनाते चलिएगा कॉपी पेन लेकर के। तो ये इमेज कहाँ बन रही बेटा? फोकस। तो ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर है, इन्फिनाइट पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये पहला केस था, आसान है। आइए दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस बेटा क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो। अब
अगर हम नेक्स्ट इस केस की बात करें, आप लोग एक इसमें गलती कभी ना करें। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी एफ मार्क करते हैं उसी के जस्ट बगल में या थोड़ी दूरी पर सी मार्क कर देते हैं। आपको जब भी इसको बनाना है, आप एक काम करिए, अगर आपकी स्केल लीजिए, स्केल में मान लीजिए अगर आपने 3 पर फोकस को रखा है तो जस्ट उसके दुगने पे सी बनाइए। कभी भी आपसे रे डायग्राम गलत नहीं होगा। एफ और सी के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखिए, जो जैसा ट्वाइस होता है उस तरीके से। कभी भी आपसे रे डायग्राम गलत नहीं होगा। तो इसके पहले वाले में आपने देखा अभी केस में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिट यानी अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। और इस बार हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बेटा, फोकस पे। तो जब भी हम फोकस पे रखेंगे तो एक लाइट बेटा हर हाल में आपको कहाँ से ले जानी है, फोकस से, और दूसरी लाइट बेटा कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए बेटा, ये लाइट पड़ी और पड़ने के बाद आप देखें इस तरीके से, ये लाइट पड़ी इधर की तरफ मुड़ गई थी, ये दर्पण से टकराएगी और उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो जब भी लाइट फोकस पे हम रखते हैं तो इमेज कैसे बनती है बेटा, इस तरीके से। अब ये दोनों लाइटें कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो अगर अब पुराने केस से इस केस का कंपैरिजन करें तो ये जस्ट उल्टा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, इन्फिनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनाइट, तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। और सेकंड केस में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटा, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है इस बार, इनफाइनाइट पे। ठीक है बेटा। अब अगला केस है बेटा कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी पर। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, सी। जब वस्तु सी पर रखी हो, सी पर रखी हो। सी क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इस पे अगर कोई वस्तु रखी है तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले कॉनकेव हमने ड्रॉ कर लिया, ये कॉनकेव बना लिया। फिर ये बेटा हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हमने एफ मार्क कर लिया और बिल्कुल उसी का ट्वाइस, मैंने एक अंदाजे से आप खींच रहा हूँ, आप अगले स्केल लेके खींचिए। इसको अगर आप 3 रख रहे हैं तो आप इसको 6 रखिए, कभी भी रे डायग्राम आपसे गलत नहीं होगा। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है बेटा, सी पे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, सी पे। अब इससे एक लाइट ऐसे गई, दर्पण से परावर्तन हुआ और वो कहाँ से जाएगी बेटा, एफ से। इस तरीके से कहाँ से जा रही है बेटा, फोकस पे। और दूसरी लाइट जो है बेटा वो भी इसी फोकस से गई और जहाँ पे ये दोनों मिली वहाँ पर इन्होंने इमेज बनाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सटीक। जब यहाँ पे देखिए बेटा ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे सी पे रखा था, इस जगह सी पे रखा था, ये देखिए ऐसा। तो इमेज भी बिल्कुल जस्ट उल्टा उसी के नीचे बनी है। तो ये देखिए लाइट की ट्रैजेक्टरी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये लाइट पहले इधर से आई, फोकस से गई, ये वाली लाइट ऐसे गई और जहाँ पे दोनों लाइट इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे ये इमेज बनेंगी। और इस इमेज की खास बात क्या है, इसका अगर आपको नेचर लिखने को आ जाता है तो इसका नेचर है ये प्रतिबिंब उल्टा बना, यानी इमेज जो बनी है ये उल्टी है, यानी इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, वास्तविक होती है। और जब भी वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देती है। सपोज अगर ऑब्जेक्ट 10 का है तो इमेज भी 10 की ही बनी होगी। ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है बेटा, जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो। When object between C and F, C यहाँ पे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और F क्या है बेटा, फोकल लेंथ है, फोकस है। सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है, अवतल दर्पण,
ये देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष एफ मार्क कर लिया हमने और सी मार्क कर लिया। ओके, तो अब कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है? एफ सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, सी और एफ के बीच में। तो ये देखिए बेटा, इस तरीके से हमने रख दिया। एक लाइट बेटा इससे जो जाएगी, एक किरण, एक जो किरण जाएगी वो हर हाल में फोकस से, दूसरी भी बेटा किससे गई है? फोकस से। यहां पे देखिए, और जहां पे ये जाके मिलेंगी वहां पे उल्टा एवं वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा। आप देख सकते हैं, वस्तु इतनी बड़ी थी, इमेज इतनी बड़ी बनी है। ट्रेजेक्टरी देखिए बेटा, एक लाइट इधर से आती है, फोकस के थ्रू जाती है, ये लाइट इधर से आती है, फोकस के थ्रू जाती है, और इधर, और जहां पे ये दोनों मिलती हैं वहां पे इमेज बनती है। आप देख रहे हैं कॉनकेव जो मिरर है वो लगभग हर बार, चाहे जितने भी केस हुए हों, इन सब में उसने इमेज को उल्टा ही बनाया है। यानी ये हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनाता है, चाहे कहीं पर भी रखिए, सिवाय एक केस को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट को हम F और P के बीच में रखेंगे, F और P के बीच में। तो अभी के जितने भी केस हैं ये सब में इमेज कैसी बन रही है? वास्तविक एवं उल्टी, वास्तविक एवं उल्टी बन रही है। तो अगला केस बेटा, इसके बाद देखिए, तो बेटा नेक्स्ट केस है, जब वस्तु C तथा C तथा अनंत के मध्य, अनंत के मध्य हो। जब वस्तु सी तथा अनंत के मध्य हो, तो सबसे पहले कॉनकेव एफ मार्क कर लेंगे, फिर सी मार्क कर लेंगे, और रूल बेटा जान नहीं रहिएगा कि इसका ये आपको ट्वाइस रखना है। अगर आप ट्वाइस रखेंगे कभी भी आपसे गलती इसमें नहीं होगी। तो ये देखिए बेटा, हमने अब की बियॉन्ड सी, यानी सी से परे वस्तु को रखा है। इस बार जो लाइट जाएगी फोकस से ही जाएगी बेटा, इस तरीके से। दूसरी लाइट बेटा जो जाती है वो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट की ट्रेजेक्ट्री है, इधर से आई थी, फोकस से आप ले गए इसको। दूसरी सिचुएशन ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं कि मिरर में कौन सी ऐसी जगह होती है अवतल दर्पण में कि जहाँ से लाइट पड़ती है वहीं से वापस लौटती है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जहाँ पे ये मिली है वहाँ पर ये आपको इमेज देगी, ठीक है बेटा। जहाँ पे ये दोनों लाइटें क्या हुई है, मिली है, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। अगर आप पिछले केस से कंपैरिजन करें तो पिछले केस में क्या था कि C और F के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बनी थी? C और अनंत के बीच में। और देखिए ऑब्जेक्ट इसमें छोटा था तो इसमें इमेज कैसी थी? बड़ी। सेम इसका जस्ट अपोजिट जो केस है बेटा, इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट C के परे रखा है, तो इमेज आपकी कहाँ बनी है? C और F के बीच में, ठीक है, और वस्तु से छोटी बनी है। जस्ट उल्टा केस है। तो इसका आप नेचर क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा एवं वास्तविक। लास्ट केस और फाइनल केस है, जब वस्तु, अगला केस है जब वस्तु F तथा P के मध्य हो।
जब वस्तु F तथा P के मध्य हो। तो इस केस में देखिए बेटा, आपने जितने केस अब तक एनालाइज किए हैं सारे केसों में इमेज जो बनी है वो सीधी बनी, उल्टी बनी है। केवल ये एक केस होता है बेटा, सिर्फ एक ऐसा केस जब इमेज आपकी सीधी मिलेगी। इसमें ये F और ये क्या हो गया बेटा, उसका जस्ट दुगना C। F और जस्ट उसका दुगना हो गया बेटा C। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दिया, ये P मार्क कर दिया। एक लाइट बेटा कहां से आपकी जा रही है, फोकस से, इस तरीके से। और दूसरी लाइट जो आपकी जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से। अब ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ इसको हम लेंगे। और ये देखिए बेटा, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे इनको मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मिल जाएंगी और इमेज जो हमारी बनेगी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मिरर के पीछे। तो जितने अब तक केस हुए उन सभी केसों में हर बार इमेज इसी साइड आपको मिल रही थी, मगर केवल सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज आपको मिरर के पीछे मिलती है और बड़ी, आवर्धित और सीधी एवं आभासी। हर केस में इमेज आपको कैसे मिली थी, उसके पहले उल्टी एवं वास्तविक, और इसमें आपको इमेज कैसे मिलती है, सीधी। तो अभी ये सिर्फ मैंने आपको कॉनकेव का बताया है, कॉनकेव मिरर का। अभी इसके बाद मैं आपको लेंस का दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसके लिए वेट करिए। उसमें आपको मैं लेंस के बारे में बताऊंगा, लेंस के सारे केसेस के बाद डिस्कस करूंगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।